कि गौरा रानी मुस्कानी सुन कर के प्रभु की बाणी, श्रृंगार में निराले लाहो नाग काले काले। श्रृंगार में निराले लाओ नाग काले काले। श्रृंगार में निराले लाओ नाग काले काले। अरे गौरा रानी मुस्कानी सुन कर के प्रभु की वाणी, श्रृंगार में निराले लाओ नाग काले काले। श्रृंगार में निराले लाओ नाग काले काले। भोले ओ भोले भोले ओ भोले। पुष्पों को छोड़ कर के सर्पों से मैं सजाऊं, सर्पों से मैं सजाऊं, सर्पों से मैं सजाऊं। भोलेनाथ भोले बाबा अब तुमको मैं मनाऊं, अब तुमको मैं मनाऊं, अब तुमको मैं मनाऊं। गहने सर्प के लगी बनाने, अपने पिया को लगी सजाने। गहने सर्प के लगी बनाने, अपने पिया को लगी सजाने। अंग अंग रच डाले श्रृंगार में निराले लाओ नाग काले काले। श्रृंगार में निराले लाओ नाग काले काले। अब जब कालिया नागों से शंकर भगवान को सजा दिया, भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप देखकर गौरा रानी मुस्कुराने लगी। 4 कदम पीछे हटकर देखा कि ऐसा तो नहीं भोलेनाथ की सेवा में, भोलेनाथ के श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रही। ऐसा विचार किया तो एक कमी नजर आई। कमी क्या है शिवम भैया ध्यान देना। मुस्काई गौरा रानी लेकिन कमी एक पाई, लेकिन कमी एक पाई, लेकिन कमी एक पाई। अंग सारे तो रचे हैं, सुनी है पर कलाई, सुनी है पर कलाई, सुनी है पर कलाई। अब मैं सर्प कहाँ से लाऊं? गौरा रानी सोचने लगी अब तो पिटारी में कोई सर्प रह नहीं गया, अब लाऊं तो कलाई में कंगन बनाने के लिए कौन सा सर्प लगाऊं? दुनिया का हर नाग भोलेनाथ के श्रृंगार में लग चुका है। कोई नाग जब शेष नहीं रह गया तो गौरा रानी को शेष नाग की याद आई। अब गौरा मैया ने शेष नाग का आवाहन किया, शेष नाग प्रकट हुए। अब शेष नाग को पकड़कर भोलेनाथ की कलाई में गौरा जी ने लपेटा कंगन बनाने के लिए, कर का कंगन। अब कहां तो शेष नाग जो
इतने बड़े हैं कि उनके फन पर पूरे ब्रह्मांड का भार रुका हुआ है। अब आज भोलेनाथ ने एक लीला की, माता जी ध्यान देना, वो लीला क्या है? शंकर जी अपनी कलाई को मोटा करने लगे, इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया, कलाई इतनी मोटी पड़ गई कि शेष जी भी छोटे पड़ गए। शेष जी छोटे पड़ गए। अब कंगन तब बनेगा जब सर अब पूंछ पकड़कर एक फंदा लगाया जाएगा, तब कंगन बनेगा, है ना। अब जब गौरा रानी ने शेषनाग का सर और पूंछ पकड़कर, थोड़ा कलाई मोटी है, शेष जी छोटे हैं, तो खींच तान के जोड़ना चाहा, मोड़ना चाहा, मरोड़ना चाहा, जोर लगाया गौरा जी ने। शेषनाग को इतना दर्द हुआ कि उनकी आंखों से 2 आंसुओं की बूंदें जमीन पर टपक पड़ी। शेषनाग की आंखों से 2 अश्रुबूंद गिरे। उन आंसुओं की बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ। शेषनाग की आंखों से 2 अश्रु गिरे, उन आंसुओं से 2 कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम रखा गया सुलोचना और एक का नाम रखा गया सुनैना। अर्थ दोनों का एक ही है, ध्यान देना। आंखों से आंसू गिरे हैं, उन आंसुओं से कन्या का जन्म हुआ, एक नहीं 2, तो एक का नाम सुनैना और दूसरी का नाम सुलोचना। ध्यान देना। है ख्याल उनको आया है शेष केवल, है शेष केवल, है शेष केवल। लाई पकड़ के गौरा मची सृष्टि में है हलचल, मची सृष्टि में है हलचल, मची सृष्टि में है हलचल। कंगन गौरा लगी बनाने, अपने पिया को लगी सजाने। कंगन गौरा लगी बनाने, अपने पिया को लगी सजाने। अंग अंग रच डाले श्रृंगार में निराले, लाओ नाग काले काले। श्रृंगार में निराले, लाओ नाग काले काले। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले। शेषनाग की आंखों से 2 अश्रुबूंद गिरे, तो सुनिएगा उन आंसुओं की बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ। 2 बूंद से है जन्मी 2 कन्याओं की कहानी, 2 कन्याओं की कहानी, 2 कन्याओं की कहानी। एक सुलोचना कहलाई, दूजी सुनैना रानी, दूजी सुनैना रानी, दूजी सुनैना रानी। जनक की एक से हुई सगाई, मेघनाद से दूजी ब्याही। जनक की एक से हुई सगाई, मेघनाद से दूजी ब्याही। वरमाला बर डाले श्रृंगार में निराले, लाओ नाग काले काले। श्रृंगार में निराले, लाओ नाग काले काले। अब जिस रात्रि में गौरा रानी ने शंकर भगवान को सर्पों से सजाया था, उसी रात्रि को शिवरात्रि कहा गया। ध्यान देना, शिवरात्रि ये कहां से बनी? जिस रात्रि में गौरा रानी ने
भोलेनाथ को सर्पों से सजाया। उसी रात्रि को भक्तों ने शिवरात्रि कहाया, इसलिए अंत में कहना हुआ, जिस रात्रि में उमा ने सर्पों से था सजाया, सर्पों से था सजाया, सर्पों से था सजाया। उस रात्रि को दुनिया भर ने शिवरात्रि कहलाया, शिवरात्रि कहलाया, शिवरात्रि कहलाया। शिव शंकर शेखर त्रिपुरारी, रजत है पूजे दुनिया सारी। शिव शंकर शेखर त्रिपुरारी, रजत है पूजे दुनिया सारी। सरस्वती मां संभाले श्रृंगार में निराले, लाओ नाग काले काले, श्रृंगार में निराले, लाओ नाग काले काले। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, बोलिए शंकर भगवान